मौलाना अशफाक काजी साहब जो बम्बई से तशरीफ़ लाए हैं, बड़े आलिम हैं, जहाँ मस्जिद के इमाम हैं और बहुत सारे काम अंजाम दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्हीं के बगल में बैठे हुए बम्बई से आए हुए हमारे दोस्त दानिश रियाज साहब, जो मईशत के नाम से एक मैगज़ीन निकालते हैं और बड़े फ़ाल और बड़े ही काम के नौजवान हैं। मुसलमानों की माशी बदहाली को ख़त्म करने और इस्लामी उसूलों पर मुसलमानों को माजी लिहाज से मजबूत करने की कोशिशें कर रहे हैं। और सारे हज़रात जो तशरीफ़ फरमा हैं, मुअज़्ज़ज़ीन हैं पूरे भटकल के, मेरे लिए बहुत ही सआदत की बात है, शरफ़ की बात है। मैं अपनी बहनों से मुखातब हूँ, बहनें भी हैं, वो बैठी हुई हैं पीछे पर्दे के पीछे। मैं दरख्वास्त करूँगा जो बातें कही जाएंगी उसको आप भी सुनें, आपके लिए भी उनकी अहमियत है। मेरे बुज़ुर्गों, नौजवानों, अजीज़ों, ये मेरे लिए बहुत ही सआदत की बात है, खुशबख्ती की बात है कि आज का ये प्रोग्राम जो सूद से बचने के लिए, मुसलमानों को सूद से बचाने के लिए एक बड़ी कोशिश है, उसमें मुझे शरीक होने का मौका मिल रहा है। आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो मईशत है, माशी निज़ाम है, सिस्टम है, वो इस तरह से जकड़ा हुआ है सूदी निज़ाम से। यहूदियों ने इतनी जहानत से, इतनी मेहनत से इस सिस्टम को तैयार किया है कि पूरी दुनिया में वही सिक्के राजिल वक्त है। ये तसव्वुर था कि सूद के बगैर कोई बैंकिंग हो नहीं सकती है। बैंक के ज़रिए जो भी अच्छे काम होते हैं उन कामों की अंजाम नहीं सूदी बैंक ही से हो सकते हैं। कोई और तरीक़ा उसका नहीं है कि हराम से पाक और सूद से पाक कोई सिस्टम ऐसा हो जिसके ज़रिए से हम वो फ़ायदे हासिल करें जो बैंक के फ़ायदे हैं, और उस चीज़ से बचें, उस हराम चीज़ से, रिबा से, सूद से, जिसे कुरान करीम ने सराहतन हराम करार दिया है और जंग का चैलेंज दिया है कि ये सूद का लेना, सूद वसूल करना, ये सूदी सिस्टम, ये अल्लाह उसके रसूल के ख़िलाफ़ ऐलान जंग। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जब से ये मगरिब का तसल्लुत हुआ है, बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका, और इन पर खुद यहूदी तबका मुसल्लत है। पूरा सिस्टम वहाँ का मालियात का, बैंकिंग का निज़ाम हो और दूसरे निज़ाम हो, सारे के सारे ऐसे यहूदियों के चंगुल में हैं कि उन्होंने क्या दुनिया को मोहताज बना दिया है। आज सूरत हाल ये है कि अफराद नहीं, बड़े बड़े मुल्क ऐसे मखरूज हैं, इन पर इतने सूदी कर्जे चढ़े हुए हैं। खुद अमेरिका सबसे बड़ा मखरूज मुल्क है जिस पर इतना सूद चढ़ा हुआ है कि उसका अदा करना उसके बस में नहीं है। और दुनिया के सारे मुल्क तकरीबन इल्ला माशाअल्लाह सूद के चंगुल में इस तरह फंसे हुए हैं कि जो पॉलिसी भी उनको नाफिज करनी होती है उन यहूदियों को, उन बैंकर्स को, चूँकि उसके बगैर वो माली इमदाद देते नहीं। जहाँ कोई मरहला पैदा हुआ माली तंगी का, उनकी जो शर्तें होंगी उन शर्तों को आप मानेंगे तो आपको कर्ज मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इस मजबूरी की बुनियाद पर मजबूरन सारे मुल्क उस चंगुल में फंसे हुए हैं। वो लेकिन एक मुसलमान का अकीदा है कि हलाल वह है जिसको अल्लाह उसके रसूल ने हलाल करार दिया और हराम वह है जिसको अल्लाह उसके रसूल ने हराम करार दिया। जब कुरान खुल के कहता है, साफ साफ ऐलान करता है, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, कि अल्लाह ने बै को हलाल किया है, खरीद व फरोख्त की तजारत को अल्लाह ने हलाल करार दिया है और रिबा को हराम करार दिया। ये रिबा का सिस्टम, सूद वाला, ये लोगों की गरीबी का इस्तेसाल करना है, उनकी मजबूरी का, उनकी गरीबी का और उनके हालात का इस्तेसाल करना है कि भाई तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुमको पूरा काम करना है, खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चे की शादी करना है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो तुम जाओ किसी साहूकार के पास जाओ। पहले साहूकार थे, फिर बैंक हो गए, जैसे तैसे वहाँ से सूदी कर्ज हासिल करो। और उस सूदी कर्ज का सिलसिला इतना लंबा होता है कि सूद दर सूद होते होते आदमी ऐसा जकड़ जाता है कि उसको अदा करना उसके लिए मुमकिन नहीं होता। ये जो सूद का तसव्वुर है, जो सिस्टम है मालियात का, सूद का, यहूदी तसव्वुर है और गैर इस्लामी तसव्वुर है। और इस्लाम ने जो तरीक़ा ईजाद किया है, जो बताया है, वो बै का है। हलाल तजारत करो, जायज़ तजारत। जायज़ तजारत की बहुत सारी शक्लें हैं, मुराबहा है, शिरकत है, मुजारबत है,
बहुत सारी शक्लें शरीयत ने बताई हैं कि इन तरीक़ों से आप कारोबार कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा आपको नफ़ा होगा, इस सूद के मुकाबले में कहीं ज़्यादा। तो उसको अल्लाह ने हलाल करार दिया है। तो एक मुसलमान की जिम्मेदारी होती है कि जहाँ तक मुमकिन हो वो सूदी सिस्टम से बचे, उस निज़ाम से बचे। जहाँ मजबूरी की बात आ जाती है, कोई कानून बना दिया गया, कानूनी जबर है, उसकी बुनियाद पर आप मजबूर है कि आप बैंक से रब्ता कायम करें, वो अलग मसला हुआ। लेकिन जहाँ तक मुमकिन है, अगर आप सूदी निज़ाम से बच सकते हैं, अपना कोई सिस्टम खड़ा कर सकते हैं, तो फिर आपकी जिम्मेदारी होती है उसको ही आप कोशिश करें। सईद सेंगरी साहब ने जो मेहनत की है, उस मेहनत में चूँकि थोड़ा सा मेरा भी हिस्सा है। हमारे बुजुर्ग सैयद मौलाना काज़ी मिजाजुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो बहुत बड़े आलिम थे, बड़े माहिर थे, इस्लामी कानून के आलमी हालात से बहुत वाकिफ़ थे, उनके साथ मैं भी इस काम में शरीक रहा। कम से कम 32-33 साल पहले की बात है, जब सईद सेंगरी साहब दुबई में थे। और आपसे मैं कह दूं कि एक बैंक के मुलाजिम थे, वो एक बैंक में काम कर रहे थे। मुझे ये बात सुनने में आई तो मुझे अफसोस हुआ कि बाद लोग कहते हैं कि चूंकि वो सूदी बैंक में काम कर चुके हैं, लिहाजा ये जो सिस्टम तैयार किया गया है, अगर जो उलमा ने देखा है, उलमा ने उसको बनाया है, चेक किया है, और चूँकि सईद सेंगरी शुरू कर रहे हैं तो इसमें हम नहीं आ सकते, तो इसमें रसूद का मामला होगा। कितनी गिरी हुई बात। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु कितने बड़े शिर्क के हामी थे, मुशरिकीन के सरदार थे, लेकिन जब अल्लाह ने उनको हिदायत दी, इस्लाम में दाखिल हुए, सबसे बड़े इस्लाम के मुहाफिज हो गए। सूदी सिस्टम में जो था वो जानता है कि उसमें क्या क्या गड़बड़ियाँ हैं, उसमें क्या क्या जुल्म है, ज़्यादती है। अगर एक शख्स किसी गलत काम को छोड़कर इस इरादे के साथ आया है कि हम सही काम करेंगे, और सही काम मनमानी नहीं कर रहा है कि उसके मन में आया करने लगा। इन्होंने जब बात, उनके दिमाग में बात आई कि हमको गैर सूदी बैंककारी का निज़ाम बनाना चाहिए, कैसे बनाया जाए, कुछ उनके बाद दिमाग में ख्यालात आए, कुछ चीज़ें इन्होंने लिखी, तो इनके जहन में आया कि जो उलमा हैं, बड़े उलमा, उनसे रब्ता करके पूरी हर चीज़ दिखा के, जब उसको जिस चीज़ को वो मान लें कि हाँ ये सही है, ये इस्लामी बैंककारी है, गैर सूदी बैंककारी है, तो फिर उसको आगे लेके आगे बढ़ा जाए। इन्होंने पहले नदरतुल उलमा से हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह, जो हम सबके बुजुर्ग हैं, भटकल वालों का तो खास ताल्लुक़ रहा है नदरतुल उलमा से, हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह, वहाँ उनसे रब्ता कायम किया, किस तरह से मैं काम कर रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश है। मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब भटकली वहाँ मौजूद हैं, इनका जो मसौदा अंग्रेज़ी में था उसको उर्दू में करने का काम मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब ने वहाँ किसी से लिया, उसका मसौदा तैयार किया। तो हज़रत मौलाना अली मियां ने फरमाया कि भाई इस काम के लिए सबसे मौजूद आलिम जो मुनासिब है, जो काम कर सकते हैं, इसको चेक करें और सही नक्शा तैयार करें। और मौलाना काज़ी मिजाजुल इस्लाम साहब कासमी, जो पटना फुलवारी शरीफ में है, वहाँ काज़िल क़ुज़ात हैं, बड़े ज़हीन आदमी हैं, वो और उनके साथ कोई उलमा बैठ जाएंगे, वो इस काम को अंजाम दे सकते हैं। चुनांचे ये मसौदा जो तैयार हुआ, इन्होंने बनाया था, मौलाना काज़ी मिजाजुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास हो गया, और वहाँ फुलवारी शरीफ पटना में मैं भी शरीक था उसमें। 2 बार तो उसको पूरा पढ़ा गया, हर हर्फ बाहर पढ़ा गया, बहसें हुई, और वहाँ के वो जो मुफ्ती हजरात थे, क़ुज़ात थे, वो भी शरीक थे। उस मसौदे को गया ठीक ठाक किया गया कि इसकी लिहाज से आप दुरुस्त कर लें, और आखिरी खानगी उसकी जो हुई है वो दुबई में हुई है, जहाँ इनका क़याम था उस वक्त। मौलाना काज़ी मिजाजुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और मैं दोनों सफ़र करके यहाँ से गए थे, वहाँ पूरे 8 दिन उनके घर पर रह करके सुबह शाम तक उसके हर लफ्ज़ पर हमने गुफ्तगू की, तबादला ख्याल किया, और जो चीज़ें काबिल कबूल थी, सलाम दुरुस्त थी, उसको अख्तियार किया गया। ये तो जज्बा था लोगों में कि भाई इस सूदी सिस्टम से हमको बचना है, लेकिन कैसे बचा जाए, क्या उसका मुतबादिल हो, कैसे गैर सूदी बैंक कायम हो, क्या उसकी शक्ल हो, लोगों के सामने नहीं थी। अब तो गैर सूदी बैंककारी का नाम बहुत सुन रहे हैं, आपके अरब मुल्कों में भी है, बरतानिया में भी है, अमेरिका में भी शुरू हो गया, लेकिन उस वक्त तक ज़्यादा इसका चर्चा भी नहीं था। तो बड़ी मेहनतों से इस तरह इसको तैयार किया गया कि इसकी हर लफ्ज़ पे, हर चीज़ पर बाकायदा गौर खोज करके जो शरई लिहाज से जो चीज़ काबिल कबूल थी और अमलन मुमकिन थी, उन चीज़ों को इसमें दिया गया। ये फार्मूले हैं जिन फार्मूलों को लेकर के हम शरई बुनियादों पर इस काम को चला सकते हैं। ये उनकी कोई प्राइवेट चीज़ नहीं है, ये तो एक आइडिया है, एक जो है मनसूबा है। अगर ये चल पड़ा, इसको लेकर के लोग मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह का इदारा कायम करने लगे, तो लोग सूदी बैंकों से बचेंगे, और जो सूद की लानत में मुब्तला हैं तो उससे हम बच सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस बुनियाद पर इनके इस काम से दूरी अख्तियार करना, कि चूँकि पहले सूदी
बैंक में काम कर रहे थे, लिहाजा हम इनका साथ नहीं देंगे। ये बहुत नासमझी की बात है, बहुत ही नासमझी की बात है। और बाकी जो काम कर रहे हैं, जो इनकी स्कीमें हैं, उन स्कीमों के बारे में किसी के बारे में कोई इश्काल है, कोई बात है, इसमें फला चीज़ खिलाफ शरा मालूम होती है, कोई आलिम महसूस करता है तो उसको बाकायदा ला सकता है सामने, उनसे बात करे, हमारे पास भेजे कि देखिए उनकी जो फला स्कीम है उसमें ये एतराज़ की बात है, फला चीज़ है। लेकिन ये कि किसी बात पे तबादला ख्याल ना हो, हम गौर न करें और उस पर उसमें कोई अगर मनफी चीज़ है हमारे नज़दीक तो उसको सामने लाएँ ना लाएँ और खामोशी के साथ कोई एक मनफी बात करें, ये बात सही नहीं। बहरहाल ये काम बुजुर्गों के मशवरे से और इस तौर से शुरू किया गया। पहला मनसूबा तो था ये मनसूबा तैयार हो जाए। जाहिर है कि ये कम से कम 34 साल पहले की बात है जब ये फाइनल हुआ, हम लोगों ने उसको पढ़ा हर्फ उस पर गोया। खुद मेरा भी मुकदमा है, मौलाना कादिर मुजाहिद साहब का है, हजरत जी मौलाना इनाम साहब रहमतुल्लाह अलैह को भेजा गया था, उनके भी तायद है, मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह की दुआएं, उनका मुकदमा भी है। तो बात यह है कि मैं समझता हूँ कि भटकल के लिए यहाँ के इसकी ख़ास तारीख भटकल की है। बहुत से दीनी काम, दीनी शोबे अल्हम्दुलिल्लाह भटकल में बहुत ज़माने से ज़िंदा हैं। यहाँ क़ज़ात का निज़ाम है, ज़माने से चल रहा है। आपस के मामलात को आप खुद इस्लामी तरीके से हल करते हैं। तो अगर मान लीजिए भटकल से कि किसी नौजवान ने, किसी शख्स ने मेहनत की है, उलमा के मशवरे से, सरपरस्ती से एक गया मनसूबा बनाया है, स्कीम तैयार की है, अब उसको सन 15 में उन्होंने शुरू किया। अब तक कोई उससे गौर करते रहे क्या दुश्वारियाँ कानूनी हैं, उन्हें कैसे हल किया जाए, अमली क्या दुश्वारी है उसको हल किया जाए, इसमें लगे रहे। अब सन 2015 में इन्होंने इसका आगाज़ किया है। तो मैं समझता हूँ कि अब ये ज़रूरी है कि हराम से जितना हम बच सकें। जहाँ मजबूरी है बैंक से रब्ता कायम करना, कानूनी मजबूरी बहुत जगह पर होता है तो वहाँ अलग बात है, लेकिन जहाँ तक हो सके हमें गोया इस सूदी सिस्टम से बचना चाहिए, उस निज़ाम से बचना चाहिए। बाद दफ़ा लोग कहते हैं कि भाई क्या हासिल क्या है, सूद भी बैंक भी देता है 10%, 5%, 7%, और अगर हमने तकवा इस इदारे में रकम दाखिल की है तो हमको यहाँ भी यही 5%, 6%, 8% मिलता है। बात तो एक ही हुई, बात एक नहीं हुई। यही समझने की बात है, बात एक नहीं हुई। वो हराम है या हलाल है, जायज़ तरीके से अगर इजाफा आपको मिल रहा है तो हलाल है, अगर तिजारत है तो हलाल है, और अगर सूद का सिस्टम है तो हराम है। ये सिर्फ रिजल्ट नतीजा नहीं देखा जाता है। उसकी एक मिसाल ये है, उलमा हमारे वाकिफ़ हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उम्दा खजूर लाएगी जो आमतौर से वहाँ होती नहीं थी, बड़ी उम्दा खजूर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा हज़रत बिलाल से कि भाई ये अच्छी खजूर कहाँ से? तो उन्होंने कहा कि हम अपने यहाँ की जो हमारे यहाँ मिक्स खजूर होती है उसकी 2 सा के बदले में 1 सा खरीद के लाए। वो 2 किलो हमने वो खजूर दी है, उसके बदले में 1 किलो खजूर हमको ही मिली है, अच्छी वाली, अच्छी क्वालिटी की। उन्होंने कहा नहीं ऐसा ना करो, ये तो रिबा है। तुम खजूर के बदले में खजूर हमने लिया है, खजूर का तबादला खजूर से हुआ है, इस बुनियाद पर कि वह अच्छी किस्म की है या ज़रा उससे कम किस्म की है, तुमने कमी बेशी के साथ जो मामला कर दिया कि 2 किलो के बदले में 1 किलो, ये तो रिबा है, हराम है, ऐनुर रिबा। तुम ऐसा करो कि ये 2 किलो अपनी बेच कर पैसा ले लो, दिरहम ले लो, दिनार ले लो, और उस दिरहम से तुम वो 1 किलो अच्छी खजूर खरीद के ले आओ। तो अब देखिए देखने वाला क्या कहेगा कि वो बात वही हुई, बात वही हुई कि भाई आप डायरेक्ट तबादला कर ले खजूर का खजूर से, 1 किलो के बदले में 2 किलो, या 2 किलो खजूर को बेच के उसके पैसे से 1 किलो खजूर ले ले, तो रिजल्ट दोनों का एक ही मालूम होता है। लेकिन नहीं, वो नाजायज़ अगर आप बारात खजूर के बदले में खजूर ले रहे हैं और अगर उसको बेच के आप 2 किलो खजूर एक पैसा दे करके, नोट ले करके उसके बदले में आप अच्छी खजूर ले रहे हैं 1 किलो, तो ये जायज़। तो बात यह है कि सिर्फ इस बात को देख रहे हैं आप कि भाई रिजल्ट तो वही है, रिजल्ट वही है, तरीक़ेकार तो एक का सही एक का गलत। जो तरीक़ेकार सही है हलाल है वो हलाल है, और जो हराम है वो हराम है। बहरहाल ये मुझे बहुत ही खुशी की बात है, मसरत की बात है कि यहाँ पर ये इदारा काम कर रहा है और बेंगलोर में भी इसने काम शुरू किया है। इनका ख्वाब तो ये है कि इनकी अपनी ज़ाती चीज़ नहीं, वो इस मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर जहाँ भी जो आदमी इस स्कीम को, जो उनका फार्मूला है, जो उन्होंने मेहनत तैयार की है, इनसे हासिल करे, सीखे, उम्र लगाई है, अपने इलाके में उसको कायम करे। उसका हम जायज़ा लेंगे, मशवरे देंगे, लेकिन वो कि हमारी ज़ाती चीज़ नहीं। मुंबई वाले कायम करते हैं, कलकत्ता वाले कायम करते हैं, दुबई में कायम होता है,
तो एक गोया एक मॉडल, एक तरीक़ेकार जिन्होंने तैयार किया है उलमा के मशवरे से, उनकी मदद से। ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है कि भटकल को अल्लाह ने फ़ख्र दिया है कि एक बहुत बड़ा दीनी काम, हराम से बचने का काम, रिबा से बचने का काम जितना मुमकिन हो उससे लोगों को बचाने के लिए ये सिस्टम यहाँ पर शुरू हुआ है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, वक्त कम है और बहुत सी बातें कहने की होती हैं। बात यह है कि आज सूरत हाल ये है कि हमारा जहन ही सूदी जहन बन गया है। इस्लाम में जो सरमाया का तस्वुर है, दौलत का तस्वुर है कि अल्लाह ने आपको दौलत दी है, तो दौलत के साथ अगर आपके पास ज़ायद दौलत है, एक तस्वुर वो है जो सूद वाला यहूदियों का है कि हमारे पास ज़ायद सरमाया है तो अपने ज़ायद सरमाए से मज़ीद सरमाया हासिल करें सूद के ज़रिए से, गरीबों का खून चूस करके। और एक जहन ये होता है जो अल्लाह को पसंद है कि आपके पास ज़ायद सरमाया है, इस ज़ायद सरमाए को आप नेक काम में खर्च कीजिए, ज़कात निकालिए, सदका दीजिए और कर्ज दीजिए। कर्ज का सवाब सदक़े से कम नहीं है, ज़्यादा है। ज़रूरतमंदों को कर्ज देना ये इतना बड़ा कार्य सवाब है जो सदक़े से बढ़ करके है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है, कुरान में उसके अहकाम मौजूद हैं। अब मुश्किल ये है कि हमारे मालदारों के यहाँ से ये खाना ख़त्म हो गया, ये तस्वुर ख़त्म हो गया है कि किसी के काम में आ जाना कर्ज दे करके ये कोई कार्य इबादत। इब्न माजा में एक हदीस है, एक सहाबी के पास एक उनके शागिर्द थे, ताबई थे। वो कभी उन सहाबी को ज़रूरत पड़ती थी तो अपने उन शागिर्द से कहते भाई ज़रूरत है कुछ कर्ज दे दो, वो दे दिया करते थे। टाइम मालूम कर दिया कितने दिनों के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, फिर वो टाइम पे तकाजा करते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि उन ताबई ने जाके जो कर्ज दिया था उसके मुतालबे के लिए गए सहाबी के यहाँ और सहाबी ने कहीं से नज़्म करके जो भी है वो वापस किया। इनको बुरा भी लगा कि देखो तकाजा किया और उसे दिया, देने के लिए तो थी लेकिन हालात नहीं रहे होंगे। अब ये सोचा कि इनसे फिर हम रब्ता नहीं करेंगे, लेकिन फिर ज़रूरत पड़ी तो उन्हीं से रब्ता किया। तो उन्होंने वो जो पैसा भेजा तो जो पोटली कागज कपड़े की बना के उन्होंने दी थी वही पोटली बहनी खोली भी नहीं गई थी, वो रखी थी और फिर उनको इनके हवाले कर दी। इन सहाबी ने कहा कि ये बताओ कि तुमने उसको खोला भी नहीं, कहीं खर्च भी नहीं किया और तुम मुझसे तकादा कर रहे थे उसके लिए और आके मुझसे कहा तो मैंने उनको कहीं से नज़्म किया। मैंने कहा हुजूर हमने आप ही से हदीस सुनी है, आप ही इस हदीस को रिवायत करते हैं कि कोई अगर एक आदमी किसी को कर्ज देता है तो एक बार कर्ज दिया और उसको सवाब मिला सदक़े के बराबर, फिर अगर वही रकम दोबारा किसी की ज़रूरत पड़ती है वो लेता है, आप देते हैं, दोबारा आपको सवाब मिला, दोबारा फिर वही रकम किसी और को आपने दी, उसको ज़रूरत पड़ी तो आपको तीसरी बार सदक़े का सवाब मिल रहा है। तो अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया है कि बार बार सवाब मिलता है कर्ज देने में, इसलिए मैंने तकाजा किया, उन्होंने कोई ऐसी हाजत नहीं थी। तो बात यही है कि मुसलमानों ने इस चीज़ को भुला दिया है कि कर्ज देना भी एक कार्य खैर है, और हमारे कर्ज लेने वालों ने भी भुला दिया है कि कर्ज लेने के लिए आदाब है। पहली बात तो यह है कि जो आदमी कर्ज ले इस नीयत से ले मुझे वापस करना है। हदीस शरीफ में आता है कि अगर कोई आदमी मजबूरी में कर्ज लेता है और नीयत उसकी है कि उसकी वापसी मैं करूँगा तो अल्लाह ताला उसके लिए उसका नज़्म कर देते हैं कि उसकी वापसी कर देता है, अल्लाह की तरफ से मदद होती। और दूसरी बात यह है कि किसी का आपके ज़िम्मा कर्ज है और आप कर्ज देने की पोजीशन में हैं तब भी वापस ना करें आप, तो इंतहाई बड़ा गुनाह, इंतहाई घटिया बात है, इंतहाई बड़ा गुनाह है इंसान के लिए कि ज़रूरत पड़ने पर किसी से आपने पैसा लिया और उस पैसे को वापसी का टाइम भी हो गया और आप दे भी सकते हैं, अल्लाह ने आपको दिया है, तब भी आप टाल दें, उसको बेवकूफ़ बना रहे। तो कर्ज लेने वाले भी उन हकाम से वाकिफ़ हों तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का बड़ा ज़रिया है। बहरहाल वक्त बहुत कम है, मुझे बहुत खुशी है कि ये इदारा अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की कर रहा है और उसकी स्कीमें यहाँ चल रही हैं। तो मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ कि इस इदारे को, ऐसे 2 भी इदारे हों, उनको तक़वियत पहुँचाना, उन पर एतमाद करना आपकी दीनी जिम्मेदारी है। हाँ, इनके कामों में कोई कमज़ोरी आपको नज़र आए, उलमा से ख़ास तौर से मैं कहता हूँ आपकी जिम्मेदारी है, अगर कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र आती है कि ये चीज़ हो रही है और ये सही नहीं है तो खुद यहाँ के जिम्मेदारों से रब्ता कायम करें। हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं, अगर उनसे नहीं आप बात कर सकते हैं तो क्या चीज़ है, कौन सी स्कीम है जिसके बारे में इस तरह का आपका ख्याल है। मैं समझता हूँ कि अगर आपस के ताउन और एतमाद से ये काम आगे बढ़ता रहा तो बहुत से लोगों की दुआएं आपको मिलेंगी।
बहुत से मजबूर लोग, गरीब लोग जो परेशान हाल थे, छोटे छोटे चंद, उसके लिए उनको फ़ायदा पहुंच रहा है इस इदारे से। और भी स्कीमें शुरू हो सकती हैं जिससे फलाह व बहबूद हो, तरक्की हो और लोग माशी लिहाज से कफील हो सकें। अल्लाह ताला इस इदारे को तरक्यात से नवाजे, गलतियों से बचाए, इनके काम करने वाले में इखलास पैदा फरमाए और जो भी कमियाँ और कोताहियाँ हैं उसको अल्लाह ताला दूर फरमाए और माफ़ फरमाए। इन्हीं कलिमात के साथ मैं इजाज़त देता हूँ। अल्लाह ताला हमारे यहाँ जमा होने को और यहाँ इन कलिमात को कहने को कबूल फरमाए। शुक्रिया मौलाना मोहतरम। लफ्ज़ तासीर से